बेटा, मैं तेरे और सुधा के मन में कोई कड़वाहट और सौतेली मां का डर नहीं भरना चाहता था, बस इसीलिए बेटा। मगर आज मुझे लग रहा है कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। सब कुछ देखते हुए भी मुझे लगता था कि तुम्हारी अच्छाइयां एक न एक दिन पद्मा का दिल जीत लेगी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी बेटा। गलतफहमी में तो हम सब जी रहे थे पापा। आज समझ में आया ज्योति दीदी को मुझसे और भैया से इतनी नफरत क्यों थी। कोई बोले ना बोले, खून तो बोल ही देता है ना। तभी तो ये हमेशा सुधा दीदी की साइड लेती है। मेरी और भैया की कोई बात इन्हें अच्छी नहीं लगती। मम्मी ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। चुप कर जा छोरी, चुप कर। अरे कितना जहर उगलेगी अब तू, बस। और कमल, एक बात बता मारे को, पद्मा तो सौतेली थी, पर तू तो सुधा और ज्योति का सगा बाप था ना। क्यों इतने साल तक चुप रहा बेटा? अरे पैरों से अपाहिज है तू। अरे जब मारे को दिखाई देता था तो थारे को क्यों नहीं दिखाई दिया? कितनी बार कहा था मैंने कि सच बोल दे सच, और थाने नहीं सुनी मारी बात ना। और अब देख ले, ये नकली कुंडली, ये छोरा का शादी करने वालों के घर में आना। और ये जो सुषमा के गले में पद्मा ने हार पहना है, इतने प्यार और दुलार से, ये लता का ही हार है ना, जो उसने ज्योति के लिए संभाल के रखा था, शादी के लिए। हाँ मां, लता को उसकी मां ने दिया था। ज्योति की नानी की निशानी है ये। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की मां, मगर इसने मेरे हाथ से छीन लिया ये हार। अपनी बेटी के प्यार में पागल हो गई थी जैसे। मां, मैंने तो पद्मा से कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो लता के बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन एक औरत जो खुद एक मां है, इस हद तक गिर सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता ना मां, अगर ज्योति के ऊपर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं होती,
अगर उसकी कमाई से घर नहीं चलता ना तो इस सब की नौबत ही नहीं आती माँ। मैं इसकी ज्यादतियां सह लेता, इसका तेज स्वभाव और अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ भी मैं अनदेखा कर देता, पर कम से कम अपनी ही आंखों के सामने अपनी ज्योति के साथ ये सब होते देखने की शर्म से तो बच जाता मैं। भगवान कभी से बाप को इतना मजबूर न करे जितना मुझे किया। हाँ हाँ, मुझे ही बुरा ठहराइए सब लोग। और सोते माँ अगर अपना कलेजा भी बाहर निकाल के रखते ना तो सब लोग उसमें स्वाद नजर आता है। क्या किया क्या है मैंने? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बस अपने परिवार के भले के लिए सोचा। नकली कुंडली बनवाई, घरा रिश्तों को वापस भेज दिया। तो अगर मेरी जगह आप सब में से कोई एक होता तो क्या करता? बताइए। एक अपाहिज पति, घर में खाने वाले 6-7 लोग, मेरी बुराइयां तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन क्या किसी ने आज तक ये सोचा है कि सुधा और ज्योति को अगर अभी तक नहीं पता चला कि मैं उनकी सगी नहीं सौतेली मां हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ प्यार से परवरिश की है। और अगर सच में मैं इतनी बुरी होती शर्मा जी तो आज ये घर आपके नाम नहीं होता, मेरे या मेरे बेटे दीपू के नाम होता। अपनी सुशी का जन्मदिन मनाने की इच्छा हुई, उसे बुला क्या लिया, एक नेकलेस तोहफे में क्या दे दिया। सबके सब मेरे पीछे पड़ गए। जैसे मैं उनकी दुश्मन हूं। लोग कहते हैं कि मासी माँ जैसी होती है। अरे पद्मा, तू तो माँ क्या मासी भी ना बन पाई।
पापा, यही है ना हमारी माँ? बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। देख बेटा, मैं अरे ज्योति कहाँ गई? कमल, अरे कमल, ज्योति चली गई रे। देख आधी रात को ज्योति कहाँ चली गई? अरे हमारी मार की देख। चली दीदी के पास, दीदी चली। दबा के रखने का शौक है ना आपको? यही चाहती है ना कि अगर कोई सांस भी ले तो आप मुझे पूछ लेना। तो फिर से शुरू हो गई? तू एक बार डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। कभी बोलती है डॉक्टर बनना है, कभी बोलती है हीरोइन बनना है, और अब तुझे भिखारन बनना है। मुझे तो बस अपनी दीदी जैसा बनना है। किसी को कुछ कहने का अधिकार या तो आपको है या मुझे है। ज्योति को कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाले।
मैं जा रही। आप प्लीज अपना ख्याल रखना, जरा सी फिक्र मत करना। मैं और बच्ची है ना। हाँ मम्मी, कोई भी जरूरत हो बिना झिझक के मुझे फोन कर दीजिएगा। होकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये लोग आज कुछ भी कहें, एक दिन सब समझ जाएंगे कि आपने कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी। अच्छा, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।